हाय, माय नेम इज गुरलीन सिंह और आज एक नई वीडियो के साथ आपके आगे हाजिर हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक इंटर्नशिप और कोऑप कैसे हम कनाडा के अंदर ले सकते हैं एंड उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि कोऑप और इंटर्नशिप होती क्या है, राइट? ये है क्या, लोग इसके पीछे पागल क्यों हैं, राइट? इससे क्या फ़ायदा हो सकता है आपके करियर के अंदर, जो भी आप स्टडीज़ कर रहे हो उसके साथ आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप एक कोऑप और इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम साथ में लेके चल रहे हो, राइट? तो मैं स्पेशली एक कोऑप और इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम के अंदर हूँ और आपको मैं सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स इस कोऑप और इंटर्नशिप के बारे में बताना चाहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि कोऑप या इंटर्नशिप होती क्या है। तो सबसे पहली बात, कोऑप और इंटर्नशिप हमेशा आपका एक्सपीरियंस एक्सपैंड करती है। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ रहा हूँ, राइट, और मुझे कोऑप मिल जाती है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे और एक आईटी सपोर्ट जैसे, राइट, फॉर एग्जांपल, तो उससे क्या होगा, आपको इस क्या कहते हैं जॉब के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा, उससे आपकी स्किल्स एनहेंस होंगी, राइट, और आप और कैपेबल बन जाओगे उस जॉब टाइटल को हासिल करने के लिए, राइट। तो वही इंटर्नशिप और कोऑप में होता है। अगर आपने एक वेल्डर बनना है, आपने अगर एक प्लम्बर बनना है, तो आप अप्रेंटिसशिप्स करते हो, इट्स काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप। तो वो चीज़ें आप करोगे जिससे आपको एक फुल फ्लेज जॉब मिल जाए। और एम्प्लॉयर्स हमेशा देखते हैं कि जिस बंदे के पास एक इंटर्नशिप है और या एक कोऑप है, उसको वो सबसे ज़्यादा रिकमेंड भी करते हैं और चूज भी करते हैं। तो ये है एक इंटर्नशिप और एक कोऑप। सेकंड क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आता है कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, राइट? तो अगर ये ड्यूरेशन की हम बात करें, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसे कोर्स में जाना है जिसमें इंटर्नशिप हो या कोऑप हो, राइट, तो ड्यूरेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो टिपिकली जो कोऑप होती है उसकी ड्यूरेशन 4 मंथ से लेकर 12 मंथ्स के बीच के अंदर आती है। एंड जो इंटर्नशिप होती है वो थोड़े वीक्स की भी हो सकती है और टू द एक्सटेंड ऑफ आई थिंक मंथ्स की भी हो सकती है। इट्स टोटली अप टू यू, राइट, जो कि एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज, एक हफ्ते के अंदर आपको 35 to 40 आवर्स भी काम करना हो सकता है और 15 to 20 आवर्स भी काम करना हो सकता है। जिस कोर्स के अंदर मैं पढ़ा हूँ, राइट, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ और जिसमें मुझे कोऑप मिली है, राइट, उसमें मुझे 35 to 40 आवर्स काम करना पड़ता है, एज वेल एज जो कोऑप का ड्यूरेशन होता है ना, ठीक है, उसमें मेरे को पेड भी किया जाता है। वो 35-40 आवर्स मेरे को पेड होंगे, राइट। एंड इंटर्नशिप में पेड भी हो सकता है और अनपेड भी हो सकता है, और अनपेड कोऑप्स भी होती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट इसका यही है भाई कि एडवांटेजेस क्या होंगे, है ना, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रियल हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। किस किस में मिल सकता है? जैसे आप अगर अप्रेंटिसशिप कर रहे हो एक प्लम्बर टेक्नीशियन के साथ, राइट, या आप फॉर एग्जाम्पल एक वेल्डर हो, आप फॉर एग्जाम्पल एक आईटी सपोर्ट टेक्नीशियन हो, साइबर सिक्योरिटी के अंदर हो, या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सब में आपको ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है कोई भी कंट्री के अंदर, राइट। अगर आपको काम आता है, राइट, अगर आप उस फील्ड के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर हो, तो वो ऑन हैंड एक्सपीरियंस कहलाता है। तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है फ्यूचर के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे कि आप पैसा भी कमा सकते हो, पर कंडीशंस अप्लाई। अब ये कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, उसका मतलब ये है कि कोई कोऑप जब आप अप्लाई करोगे, राइट, उसकी हम आखिरी बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है। बट अगर आप जब भी अप्लाई करोगे, राइट, तो उस पर लिखा होता है ये अनपेड है या पेड कोऑप है। अगर इट्स अ पेड कोऑप, आपको बताएंगे कि कितना आपको पे करेंगे, तो उसके हिसाब से आप अगले सेमेस्टर की फीस भी निकाल सकते हो। दैट्स एक्साइटिंग, राइट। आपको कोई भी लेबर जॉब नहीं करनी पड़ेगी, राइट, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस में काम करना या सब कुछ, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। तो यू आर गेटिंग एन ऑन हैंड एक्सपीरियंस और आपको पैसे भी मिल रहे हैं, और क्या ही चाहिए भाई। तो ये सेकंड ज़्यादा फायदा होता है। थर्ड हम बात करेंगे कि आपके वहाँ पे रिलेशनशिप्स बनते हैं, आप अपने आप को वहाँ पे मार्केट कर सकते हो, आप वहाँ पे और ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप जितनी ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको उतनी ज़्यादा चांस हायर हो जाते हैं कि आपको एक जॉब मिल सके। ये तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। ऑडियंस आपको मिलती है, आपको रिलेशनशिप्स आपके वहाँ पे बनते हैं, आपको एक मार्केट मिलती है जो कि आपको टारगेट करनी है कि मेरे को यहाँ पे जॉब पक्की मिल जाए, राइट। तो आप बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हो, एक ही डिपार्टमेंट से नहीं, 3-4 डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो कि कहीं भी जॉब आपको मिल सके, ठीक है। और
सेकेंडली आपके पास लक होना चाहिए। कि डिसएडवांटेजेस क्या है, तो अब डिसएडवांटेजेस मेनली यही होंगे कि भाई इससे आपकी स्टडी टर्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल कोर्स करने आता हूँ कनाडा के अंदर, जो कि 2 years का प्रोग्राम होता है और नियरली अबाउट 1.5 years तक चलता है, मतलब 4 सेमेस्टर्स, राइट, जो कि होते हैं 16 months, ठीक है, तो उतना ही चलता है। पर अगर आप कोऑप इंटर्नशिप लेते हो तो आपके 4 months इंक्रीज हो जाते हैं। अगर पर्टिकुलर आपको कोऑप और इंटर्नशिप करनी है जो कि पूरा 2 years बन जाता है। जो मेरा कोर्स है, राइट, फॉर एग्जाम्पल वो 3 years का कोर्स है, उसमें सिर्फ 1.5 साल आपने कोऑप ही करनी है और जितना रिमेनिंग है उतना आप पढ़ोगे, ठीक है। तो जैसे 3 सेमेस्टर मेरी इंटर्नशिप है और 6 सेमेस्टर मैंने पढ़ना है, तो उससे पढ़ाई भी आपकी इंक्रीज होगी, पर आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी, आप पैसे भी कमा सकते हो और इससे आप अपनी फीस भी पे कर सकते हो। बट लॉन्गर स्टडी टर्म इज अ डिसएडवांटेज अगर आपको जल्दी दूसरी चीजों में जाना है तो। सेकंड की बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। अब सोचो, सबको लगता है कि हाँ भाई कोऑप मिल जाए, कोऑप मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। इट्स वेरी हार्ड प्रोसेस टू गेट वन। आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल एज जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना अराउंड, आपको सबके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ओंटारियो में सारे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, ठीक है, और सारे कॉलेजेस जो हैं सब अप्लाई करते हैं, तो आपको स्टैंड आउट होना पड़ेगा, आपको स्किल्स लर्न करनी पड़ेगी, राइट। इट्स एन एडवांटेज एट द लास्ट, बट बिफोर दैट हमेशा आपको बहुत ज़्यादा टाइम एलोकेट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, राइट। सो इट्स काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज, बट इट्स अ मेरिट एट द लास्ट, राइट, एट द एंड आई वुड से। आपको थर्ड डिसएडवांटेज आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको एक गुड जीपीए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मेरा कोर्स है, राइट, उसमें आपको मिनिमम 3 जीपीए चाहिए। अगर आपके पास 3 जीपीए नहीं है, राइट, तो आप कोऑप और इंटर्नशिप में नहीं जा सकते। इट वेरीज टू कॉलेज, ठीक है, वो पूरा डिपेंड करता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल टर्म कि आपकी जो जीपीए होनी चाहिए इट शुड बी गुड और वो अच्छी ही होगी, फिर ही आपको इंटर्नशिप में रखते हैं। और सेकंड फैक्ट, अगर आपके पास 4 सेमेस्टर पढ़ने के लिए और आपकी जीपीए किसमें भी कम हो गई तो वो आपको कोऑप और इंटर्नशिप में बाहर निकाल देंगे। मोर ओवर, आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा फीस भी पे करनी पड़ती है, जो कि कोऑप एडवाइजर की फीस होती है, जो आपको हमेशा मदद करते हैं कि आपको एक जॉब ऑफर लैंड हो जाए, राइट। तो उसकी भी आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है, तो दैट्स ऑल्सो अ डीमेरिट राइट हियर। फोर्थ ऑप्शन की अगर, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो फोर्थ आपका डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको कभी कभार री एलोकेशन करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्रैम्पटन में रह रहा हूँ, राइट, तो आपको अगर बर्लिंगटन में जॉब मिल जाती है, 2 घंटे रोज तो ट्रैवल करोगे, तो आपको रेलोकेट करना पड़ता है, तो दैट्स कैन ऑल्सो बी अ डीमेरिट। तो वो भी आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। लास्ट बात ये आती है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी दिखाता हूँ। हर एक जो कॉलेजेस की अलग अलग वेबसाइट होती है। शेडन की वेबसाइट है जो कि आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको अराउंड $560 देने पड़ते हैं, जो कि सिर्फ शेडन के स्टूडेंट ही दे सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ पे आपको दिखाएंगे ये IT सपोर्ट इंटर्न की पोजीशन है, आपको ये अप्लाई करनी है। कोई नो गारंटी की आपको पक्की मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगी पोजीशन की स्टार्ट डेट की, एंड डेट मिल जाएगी। ये फुल टाइम पोजीशन है, ये भी पता चल गया आपको। ये 4 to 8 months की कोऑप अपॉर्चुनिटी, आप डिसाइड कर सकते हैं कितने टाइम आप फ्री हैं, राइट। मंडे टू फ्राइडे आपको 8:30 AM to 5 PM तक काम करना पड़ेगा, राइट, और कभी कभी आपको बाद में रुकना भी पड़ेगा। ये सक्सेसफुल जो भी कैंडिडेट है वो ये सारे काम करेगा, राइट। एंड ये जॉब क्वालिफिकेशन है, आपको ये सब चीज़ें में आना चाहिए, और यही जॉब रिक्वायरमेंट इन्होंने दी हुई है कि ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। सेकेंडली, नंबर ऑफ पोजीशंस 2 हैं। फिर आपको एड्रेस भी दिया जाएगा कि आपको रेलोकेट होना पड़ेगा, यानी कितनी दूर है आपसे, राइट। ये सब चीज़ें दी जाएंगी। सैलरी भी दी जाएगी, $1850 है, $18.50 है आली, और 40 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल ऐसे प्रोवाइड किया जाता है। यही है एक कोऑप अपॉर्चुनिटी आपको कैसे दिखेगी। आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, आप और सारी वेबसाइटों पे जा सकते हो जहाँ पे आपको सारी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एट द एंड मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोऑप इंटर्नशिप करनी है तो प्लीज़ फ्रॉम द सेमेस्टर 1 जस्ट स्टार्ट इट। मतलब आप मेहनत करने लग जाओ, आप कोर्सेज करने लग जाओ, सो दैट यू कुड लाइक गेट योर इंटर्नशिप इन सेमेस्टर 3 और 4th। आप अपनी GPA मेंटेन रखिए, ये सब रखिए,
आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये बोलेंगे कि कोऑप इंटर्नशिप इज नॉट गुड, जस्ट बी वेयर ऑफ देम कि वो अपना भला चाहते हैं या आपका भला चाहते हैं, तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है। एट द लास्ट सब ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर आंसर करूँगा, राइट। और अगर बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर मिलते हैं तो मैं उसकी एक नई वीडियो आपके सामने हाजिर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी या।